सभी को नमः संस्कृताय। वेदांगों के अध्ययन क्रम में प्रथम इकाई के अनुसार हम कल्प वेदांग का अध्ययन इस कक्षा में करेंगे। तो देखिए, ये थोड़ी बड़ी कक्षा हो जाएगी क्योंकि हम इसमें चारों वेदों के परिप्रेक्ष्य में कल्प वेदांग के अंतर्गत आने वाले श्रोत्र सूत्र, ग्रह्य सूत्र, धर्म सूत्र और स्थूल सूत्रों का अध्ययन करेंगे। तो बिना विलंब ही मैं प्रारंभ करता हूँ, आप केवल सुनते जाइए। कल्पसूत्र ग्रंथ का तात्पर्य प्रयोग विधि के यथार्थ प्रतिपादक ग्रंथों से है। मतलब ऐसे ग्रंथ जो आपको बताएं कि किस मंत्र का कहाँ प्रयोग होगा। संस्कार से संबंधित मंत्रों का वर्णन आपको गृह्य सूत्र में मिल जाता है। इत्यादि चीज़ें आपको इसमें देखने को मिलती हैं। जिनसे सिद्ध प्रयोग का ज्ञान हो वह कल्प है। प्रयोग का ज्ञान, यह बात आप थोड़ा स्पष्टता समझिए कि इसमें प्रयोग का ज्ञान कराया जाता है। मंत्रों के प्रयोग का ज्ञान, यज्ञों के प्रयोग का ज्ञान, संस्कारों के प्रयोग का ज्ञान, वेदों में जो भी करणीय है उसका कैसे आप प्रयोग करेंगे, कैसे आप उसे करेंगे, यह प्रयोग आपको बताया जाता है कल्प के सूत्रों में। सिद्ध प्रयोगों के बोधक होने के कारण कल्पानुष्ठान के साधन होते हैं। जिन ग्रंथों में यज्ञ संबंधी विधियों का समर्थन या प्रतिपादन किया जाता है उन्हें कल्प कहते हैं। यह आचार्य सायण की परिभाषा है। क्या कहा इन्होंने, एक बार पुनः सुनिए। यज्ञ संबंधी विधियों का समर्थन या प्रतिपादन जिन ग्रंथों में होता है वह कल्प कहलाते हैं। यज्ञ संबंधी विधियों का, अब यज्ञ संबंधी विधियां कितनी बताई हैं? उत्पत्ति विधि, विनियोग विधि, अधिकार विधि, प्रयोग विधि, इस तरीके से बताई गई हैं। और इनमें प्रयोग विधि का वर्णन है। इनमें प्रयोग विधि का आपको वर्णन है। आचार्य सायण भी कहते हैं कि यज्ञ संबंधी विधियों का समर्थन या प्रतिपादन जिन ग्रंथों में किया जाता है वही कल्प है। अब जिन ग्रंथों में वैदिक कर्मों का सांगोपांग विवेचन किया जाता है उन्हें कल्प कहते हैं। अभी तो हम केवल परिभाषा ही समझ रहे हैं। जिन ग्रंथों में वैदिक कर्मों का, अब देखिए कार्य प्रयोग से ही तो संबंधित है। वैदिक कर्मों का सांगोपांग विवेचन, स अंग और स उपांग, यानी कि अंग के साथ तथा उपांग के साथ, मतलब पूरी तरीके से छोटे से छोटे और बड़े से बड़े प्रयोग का विवेचन जिन ग्रंथों में हो, प्रयोग जिन ग्रंथों में बताया गया हो उन्हें कल्प कहते हैं। कल्प सूत्र के भेद यदि मैं आपसे कहूँ तो 4 भेद हैं। स्रोत सूत्र, ग्रह्य सूत्र, धर्म सूत्र और स्थूल सूत्र। ये प्रश्न यहाँ से हमेशा पूछा जाता है कि कल्प सूत्रों के भेदों में निम्न में से कौन सा नहीं है। तो स्रोत सूत्र है, ग्रह्य सूत्र है, धर्म सूत्र है और स्थूल सूत्र भी है। अब स्रोत सूत्रों का परिचय। स्रोत शब्द का अर्थ है श्रुति द्वारा प्रतिपादित या वेदों में वर्णित। स्रोत कहते हैं कि हमारे यहाँ ज्ञान की जो परंपरा है वह एक तो श्रुति है और दूसरी स्मृति। श्रुति से तात्पर्य लगाया जाता है वेदों से और स्मृतियों से तात्पर्य लगाया जाता है मनुस्मृति इत्यादि, याज्ञवल्क्य स्मृति इत्यादि से। तो एक चौपाई भी आई है कि श्रुति पुराण बहु कहहि उपाई, सुलझन अधिक अधिक उलझाई। इस तरीके की एक चौपाई है रामायण में। तो वहाँ जो श्रुति और पुराणों का नाम लिया गया है वहाँ श्रुति से तात्पर्य वेदों से है। श्रुति द्वारा प्रतिपादित या वेदों में जो वर्णित है वह शब्द स्रोत का अर्थ हो जाएगा। अब स्रोत सूत्रों में यज्ञ, याग, इष्टियों का विस्तृत विवेचन और वर्णन है। दर्श पूर्णमास याग, सोम याग, वाजपेय याग, राजसूय याग, अश्वमेध याग, श्रोत्रामणि याग आदि का विवेचन स्रोत सूत्र में प्राप्त होता है। तो ये जो सारे यज्ञ आपको जो बताए गए ना, पूर्णमास, दर्श पूर्णमास इत्यादि, ये सारे के सारे श्रुति प्रतिपादित यज्ञ हैं, यानी कि वेदों द्वारा प्रतिपादित यज्ञ हैं। दर्श पूर्णमास यज्ञ में
4 ऋत्विक होते हैं। जो हाईलाइटेड लाइन आपके समक्ष लिखी हुई है, इसको हमेशा ध्यान रखिएगा, कभी भी आपसे पूछा जा सकता है कि दर्श पूर्णमास में ऋत्विकों की संख्या कितनी है, तो 4। और नाम क्या है उनके, अध्वर्यु, ब्रह्मा, होता और आग्नेयद्र। देखिए यहाँ अध्वर्यु है, ब्रह्मा है, होता है, लेकिन आग्नेयद्र जो है वो किसी गण का है। अब हम बताएं आपको, होता अच्छा वाक, मित्रा, वरुण, ग्रावस्तुत, तो होत्रिगण का आग्नेयद्र नहीं है। ब्रह्मा, ब्रह्मणांछांसी, आग्नेयद्रुर्पोता, बिल्कुल। यानी कि अथर्ववेद से संबंधित ब्रह्मा जिस ब्रह्मगण का प्रधान है, उसी ब्रह्मगण का एक और ऋत्विक यहाँ पर उपलब्ध है जिसका नाम आग्नेयद्र है। यानी कि मेरा तात्पर्य ये हुआ कि अथर्ववेद वाले जो ब्राह्मण हैं, अथर्ववेद वाले जो माफ़ी चाहूँगा अथर्ववेद वाले जो ऋत्विक हैं, उन ऋत्विक, वह ऋत्विक यहाँ पे 2 हैं, एक तो ब्रह्मा और एक आग्नेयद्र, ये दोनों ब्रह्मगण के हो गए। होत्रिगण का एक ऋत्विक है होता, और अध्वर्युगण का एक ऋत्विक यहाँ पर उपस्थित है, उसका नाम है अध्वर्यु ही। लेकिन सामवेद से संबंधित जो उद्गात्रिगण है, उससे संबंधित कोई भी ऋत्विक यहाँ पर नहीं है, क्योंकि यहाँ सामगान इत्यादि नहीं होगा, निश्चित तौर पे नहीं होगा, क्योंकि दर्श पूर्णमास यज्ञ है। अब देखिए, सोमयाग यदि ये होते तो सामगान वाला जो ऋत्विक है वह निश्चित तौर पे होता, अग्निष्टोम इत्यादि में आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए, दर्श पूर्णमास याग अमावस्या और पूर्णिमा को किया जाता है। देखिए मैं आपको पुनः बता दूं कि दर्श और जो पूर्णमास याग हैं, ये एक याग नहीं है, ये 2 याग हैं, दर्श याग और पूर्णमास याग। ये दोनों ही अमावस्या और पूर्णिमा को क्रम से किए जाते हैं। अमावस्या वाले याग में अग्नि के लिए पुराडाज, पुराडाज क्या होता है, पुराडाज होता है चावल का आटा, पिसा हुआ चावल पुराडाज है। और इंद्र के लिए दूध तथा दही की आहुति की जाती है। मैं आपको एक चार्ट बना के दिखाऊंगा, नीचे एक है इसी पुस्तक में, वो आपको दिखा दूंगा, उससे क्लियर हो जाएगा। पूर्णिमा को किए जाने वाले यज्ञ में अग्नि और सोम के लिए घी और पुराडाज यानी पिसा हुआ चावल की आहुति दी जाती है। किसकी, अग्नि की। अग्नि और सोम को घी और पुराडाज यानी घी और पिसे हुए चावल को मिलाकर आहुति दी जाती है पूर्णिमा पर जो याग किया जाता है। दर्श याग जो है यह अमावस्या को किया जाता है, और पूर्णमास जो याग है यह पूर्णिमा को किया जाता है, पूर्णमासी को किया जाता है। देखिए नाम से ही आप समझ पा रहे होंगे, पूर्णमास यानी पूर्णिमा को, दर्श यानी कि अमावस्या को। अब इस बात को ध्यान रखिएगा, दर्श पूर्णमास याग में 3 याग होते हैं। अब 3 याग कौन कौन से, देखिए दर्श याग के मैं आपको बता दूं, अग्नि के लिए पुराडाज याग, इंद्र के लिए दधि याग और इंद्र के लिए दुग्ध याग। ये आप चाहें तो याद रख लें, निश्चित तौर पे याद रखना भी चाहिए, क्योंकि दर्श पूर्णमास तो हमें पढ़ना भी है, अपने सिलेबस में भी लगा हुआ है, तो रिवीजन सा एक हो जाएगा। जब हम उसको पढ़ेंगे तो पुनः एक बार देख लेंगे। अब देखिए दर्श याग के 3 भेद क्या बता दिए, अग्नि के लिए पुराडाज याग, इंद्र के लिए दधि याग और इंद्र के लिए दुग्ध याग। अब पूर्णमास याग एक है, उसके 3 भेद बताएं कि अग्नि के लिए 8 कपालों से संस्कृत, मतलब 8 कटोरों से, 8 कटोरे आप इसको लेके चलिए, 8 कपाल यानी 8 कटोरों से संस्कृत पुराडाज याग। और अग्निष्टोम से तात्पर्य क्या है, अग्नि और सोम दोनों के लिए, अग्नि और सोम दोनों के लिए घृत का उपांशु याग। उपांशु मतलब गुपचाप, उपांशु मतलब बिना बताए, उपांशु मतलब एकांत, उपांशु मतलब बहुत सारे अर्थ इसके होते हैं, आप कुछ भी ले सकते हैं। अग्निष्टोम यानी अग्नि और सोम के लिए 11 कपाल पुराडास याग। देखिए यहाँ पे इंद्र नहीं है, पूर्णमास में इंद्र नहीं है। अग्नि के लिए आप देखिए 8 कपालों में संस्कृत पहला पुराडास याग, दूसरा घृत का उपांशु याग और तीसरा अग्निष्टोम के लिए 11 कपाल का पुराडास याग हो जाएगा।
सान्याय पद दधि और दुग्ध का बोधक है। यहाँ सान्याय पद, सान्नाय्य पद, ये जो है ना सान्नाय्य, यह दधि और दुग्ध का बोधक होता है। इसको भी थोड़ा ध्यान रख सकते हैं। जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है ना वो महत्वपूर्ण ही लिखा हुआ है। अब देखिए 7 हविर यज्ञ हैं और 7 सोम यज्ञ हैं। 7 हविर यज्ञ कौन कौन से? अग्न्याधान, अग्निहोत्र, दर्श पूर्णमास, आग्रहायण, चातुर्मास्य, निरूपण, पशुबंध, श्रोत्रामणि, ये 7 हुए। अब 7 सोम यज्ञ हुए। अग्निष्टोम, अत्यग्निष्टोम, उक्त, षोडशी, वाजपेय, अतिरात्र और आप्तोर्याम। अब देखिए बात यहाँ पर आती है कि चातुर्मास्य, देखिए प्रश्न यहाँ पे ऐसे पूछ लिए जाते हैं कि निम्न में से कौन सा सोमयाग है, निम्न में से कौन सा हविर याग है या फिर कौन सा नहीं है। तो आपको ये चीज़ें ध्यान होनी चाहिए कि अग्न्याधान, अग्निहोत्र, दर्श पूर्णमास, अग्रायण, चातुर्मास्य, निरूपण, पशुबंध, श्रोत्रामणि, ये जो हविर यज्ञ हो जाएंगे। और 7 सोम यज्ञ कौन से हो जाएंगे? अग्निष्टोम, अत्यग्निष्टोम, उक्त, षोडशी, वाजपेय, अतिरात्र, आप्तोर्याम। और जब हम यज्ञों का विशेष अध्ययन करेंगे तब एक बार हम इसका पुनः एक बार रिवीजन देख लेंगे। अब चातुर्मास यज्ञ में 4 पर्व होते हैं। वैश्वदेव पर्व, वरुण प्रघाष, शाकमेध, सुनासीरीय। श्रोत्रामणि एक पशु याग है जो इंद्र के निमित्त किया जाता है। अब यहाँ लिखा है कि श्रोत्रामणि जो है ये एक पशु याग है जो इंद्र के निमित्त किया जाता है। इसे भी ध्यान रखिएगा। श्रोत्रामणि याग जो है यह एक पशु याग है, यानी कि इसमें पशु बलि के रूप में इंद्र को समर्पित किया जाता है और ये इंद्र के ही निमित्त किया जाता है। अब हम इस कल्प सूत्र का जो भेद है, स्रोत सूत्र, इसका वैदिक संबंध के साथ साथ इनका अध्ययन करेंगे। जैसे कि ऋग्वेद से संबंधित स्रोत सूत्र कौन कौन से हैं, तो आश्लायन स्रोत सूत्र, और साथ ही हम इस पे देख लेते हैं आश्लायन स्रोत सूत्र के बाद सांख्यायन स्रोत सूत्र। आश्लायन स्रोत सूत्र और सांख्यायन स्रोत सूत्र ये दोनों ही ऋग्वेद से संबंधित हैं। अब आश्लायन स्रोत सूत्र का परिचय है कि आश्लायन स्रोत सूत्र के रचयिता ऋषि आश्लायन हैं। आश्लायन शौनक ऋषि के शिष्य थे। जो शौनक ऋषि जो थे, कहोल, शौनक, कहोल कौशितकी थे। कहोल कौशितकी और शौनक अलग हैं। आचार्य शौनक जिन्होंने बृहदेवता की रचना की, जिन्होंने ऋक् प्रातिशाख के शायद इन्हीं का ही रचना है, शौनक की ही बिल्कुल, और काफ़ी रचनाएं इनकी हैं। तो आश्लायन ऋषि जो थे वह शौनक ऋषि के शिष्य थे। इस बात को ध्यान रखिएगा। ऐत्रेय ब्राह्मण के अंतिम 2 अध्यायों के रचयिता आश्लायन और शौनक माने जाते हैं। हमने चर्चा की थी कि ऐत्रेय ब्राह्मण में जो आरण्यक भी है ना, उसके भी प्रारंभिक 3 जो भाग हैं उनके लेखक हैं ऐत्रेय महिदास, फिर चौथे के आश्लायन और 5वें के हमने पढ़ा था कि शौनक हैं, है ना। उसी तरह यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि ऐत्रेय ब्राह्मण के अंतिम 2 अध्यायों के रचयिता आश्लायन और शौनक माने जाते हैं। परीक्षा के उपयोग के लिए हम सामान्य दृष्टिकोण से इनका अध्ययन कर रहे हैं। आश्लायन स्रोत सूत्र का संबंध ऋग्वेद की साकल और वाष्कल दोनों शाखाओं से है। इसमें 12 अध्याय हैं। 12 अध्याय किसमें हैं? आश्लायन स्रोत सूत्र में। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ से अधिकतर प्रश्न पूछे नहीं गए अभी तक, लेकिन हम फिर भी इसका अध्ययन इसलिए कर रहे हैं यदि पूछा जाए तो हमें एक पूर्व भाव बना रहे कि हमने इसको पढ़ा हुआ है। और अब आश्लायन स्रोत सूत्र में प्रतिपादित विषय दर्श पूर्णमास,
अग्न्याध्येय, अग्निहोत्र, आग्नेयष्टि, कामिष्टियाँ, चातुर्मास, श्रोत्रामणि, ज्योतिष्टोम, क्षत्रयाग, एकाह, अहीन याग, गवामयन आदि स्रोत यागों के ऋत्विक होते हैं। होता, मित्रा, वरुण, अच्छा वाक, ग्रह, वस्तुत। अच्छा, स्रोत में आपको एक रा का साउंड आ रहा होगा। स्रोत याग मतलब कि ऋग्वेद, स्रोत याग मतलब कि प्राचीन याग। और सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? हमारा ऋग्वेद। और ऋग्वेद से संबंधित जो ऋत्विक है वो कौन है? होता। और होता का जो जिस गण का प्रधान है वह गण है होत्रीगण। और होत्रीगण में कौन कौन आते हैं? होता, मित्रा, वरुण, अच्छा वाक, ग्रह, वस्तुत। इसलिए मैंने आपको उस दिन कहा था कि इन चारों गणों को आप याद कर लीजिएगा। मैं आपको पुनः बता दूं, होत्रीगण का है होता, मित्रा, वरुण, अच्छा वाक, ग्रह, वस्तुत। अध्वर्यु गण के अध्वर्यु, प्रतिष्ठाता, नेता, उन्नेता। उद्गात्रिगण उद्गाता, प्रस्तोता, प्रतिहर्ता, सुब्रमण्यम। और ब्रह्मगण का ब्रह्मा, ब्रह्मणांचांसी, यागनी, द्रौरपोता। इन्हें ध्यान रखिएगा, याद कर लीजिएगा, बहुत काम आएंगे कभी। अब देखिए, सांख्यायन स्रोत सूत्र जो है ये आपके समक्ष है। सांख्यायन स्रोत सूत्र के रचयिता सांख्यायन ऋषि माने जाते हैं। और सांख्यायन स्रोत सूत्र में 18 अध्याय हैं। और अभी हम पढ़े थे कि जो आपका आश्रयन स्रोत सूत्र है उसमें 12 अध्याय हैं। तो 12 18 याद रखिएगा। सांख्यायन स्रोत सूत्र में प्रतिपादित विषय ये वही सभी यज्ञ के नाम लिखे हुए हैं। 10 पूर्णमास इसमें है, अग्निहोत्र है, अग्निष्टि है, चातुर्मास्य है, अग्निष्ठोम, अतिरात्र, द्वादशा, विश्वजित। विश्वजित यज्ञ किसने करवाया था? विश्वजित यज्ञ करवाया था अरुण के वंशज, अरुणी या फिर अरुण के वंशज, ऋषि अरुण के वंशज उद्दालक ने, जो कि नचिकेता के पिता थे। उन्होंने विश्वजित यज्ञ करवाया था। इसका वर्णन हमें उस नचिकेतोपाख्यान में प्राप्त होता है, जिसको भी हम देखेंगे। या फिर मैंने बात भी की थी आपसे इससे पूर्व में कि नचिकेतोपाख्यान में विश्वजित यज्ञ क्या होता है। इसमें ना सब कुछ दान करना होता है, कुछ भी आपको अपने घर में शेष नहीं रखना होता है, सब कुछ दान करना होता है। और एक विश्वजित यज्ञ करते हैं कौन? उनका नाम क्या है? रघुवंशम में जिन्होंने विश्वजित यज्ञ किया, रघु, बिल्कुल। तो रघु ने भी विश्वजित यज्ञ किया होता है ना। अब हविर याग, वाजपेय, बृहस्पति, शव, सोम संस्थाएं, आप्तोर्याम, राजसूय, अश्वमेध, सर्वमेध और पुरुषमेध आदि। अब शुक्ल यजुर्वेदीय स्रोत सूत्र आपके समक्ष है। शुक्ल यजुर्वेदीय स्रोत सूत्र कात्यायन स्रोत सूत्र है। देखिए, शुक्ल यजुर्वेद का संबंध किससे है? याज्ञवल्क्य से, है कि नहीं? हमने पढ़ा था इससे पहले। और याज्ञवल्क्य की 2 पत्नियां थीं, कात्यायनी और मैत्रायणी। मैत्रेयी और कात्यायनी, मैत्रेयी है वो, मैत्रेयी। और कात्यायनी का पुत्र था कात्यायन। और कात्यायन ने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम स्रोत सूत्र हुआ, है ना। तो पारस्कर भी इसी का नाम है, कात्यायन का ही, ये बताया है किसी पुराण में। अब देखिए, कात्यायन स्रोत सूत्र के रचयिता कात्यायन हुए। और इनके पिता का नाम क्या है? याज्ञवल्क्य। और याज्ञवल्क्य का संबंध किससे है? शुक्ल यजुर्वेद से। तो आप इस तरीके से इस जो वंशावली है इससे रिलेट करिएगा और शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित सूत्र हो जाएगा कात्यायन स्रोत सूत्र। ये तो याद करने का तरीका है, सारी चीजें आपस में कोरिलेटेड है। अब कात्यायन स्रोत सूत्र के रचयिता कात्यायन ऋषि हैं। ये याज्ञवल्क्य के पुत्र थे, कात्यायनी के पुत्र थे। इसमें कुल 26 अध्याय हैं, इस बात को भी ध्यान रखें। कात्यायन स्रोत सूत्र का संबंध शुक्ल यजुर्वेद की माध्यान्दिन और कान्व दोनों शाखाओं से है। माध्यान्दिन क्यों कहते हैं इसको? हमने इसकी चर्चा भी की थी। माध्यान्दिन शाखा इसलिए कहते हैं क्योंकि दिन के दोपहर में, मध्याह्न में ये ज्ञान सूर्य के द्वारा दिया गया था याज्ञवल्क्य को, शुक्ल यजुर्वेद का। तो आप देखिए, कात्यायन स्रोत सूत्र का संबंध शुक्ल यजुर्वेद की माध्यान्दिन एवं कान्व शाखा दोनों से है। देखिए, मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस पूरे क्रम, पूरी जो प्रथम यूनिट है उसे क्रम से देखिए।
अगर बीच से कोई भी वीडियो आप देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपकी छूट जाएंगी। तो आप क्रम से वीडियो प्रारंभ करिए, वीडियो नंबर 1 से लेके प्रारंभ करिए और 2 दिन या फिर 1 दिन में ही आप देख लेंगे पूरा अगर चाहें तो, या फिर 2 दिन में आपका प्रथम यूनिट समाप्त हो जाएगा। बड़े ही व्यवस्थित तरीके से पढ़ाया गया है। रिवीजन भी आप इसी के माध्यम से आसानी से कर सकते हैं। अब देखिए, काव्य एवं माध्ययन दोनों ही शाखाओं से संबंधित है कात्यायन स्रोत सूत्र। कात्यायन स्रोत सूत्र में 26 अध्याय हैं। प्रत्येक अध्याय का विभाजन कंडिकाओं में हुआ है। कात्यायन स्रोत सूत्र की मुख्य आधारशिला शतपथ ब्राह्मण है और कात्यायन स्रोत सूत्र के 3 अध्याय हैं। 22 से 3 अध्याय जो है ना, 22, 23 और 24, ये सामवेद के तांडव ब्राह्मण पर निर्भर हैं। कर्काचार्य का विस्तृत भाष्य गूढ़ रहस्यों को समझने के लिए विशेष उपयोगी है। कर्काचार्य का जो भाष्य है ये कात्यायन स्रोत सूत्र के ऊपर है। का से कात्यायन, का से कर्काचार्य। इसको भाई ध्यान रखिएगा यार, कि कर्काचार्य कभी भी पूछा जा सकता है आपसे कि कर्काचार्य का जो भाष्य है ये किस ग्रंथ पर है, तो ये कात्यायन स्रोत सूत्र पर है। और कात्यायन स्रोत सूत्र पर पूर्व मीमांसा का प्रभाव है। स्वतलिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्यायन 6 प्रमाणों का प्रभाव इस स्रोत सूत्र में प्राप्त होता है। देखिए, जो हाईलाइटेड चीज़ है उसको तो आपको अपने दिमाग में, अपने मस्तिष्क में रखना ही है। बाकी जो बचा हुआ है उसमें आपको मैं बता दे रहा हूँ बीच बीच में, जैसे कर्काचार्य मैंने आपको बता दिया, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी जाएगी और मेरा प्रयास है कि एक ही वीडियो में ये कल्प वेदांग खत्म हो। कात्यायन स्रोत सूत्र में प्रतिपादित विषय क्या क्या है ये आपके समक्ष है। याग संबंधी परिभाषाएं हैं। दर्श पूर्णमास याग, दाक्षायण याग, आग्रायण इष्टि, अग्निहोत्र, चातुर्मास्य अग्निष्टोम, द्वादशा इत्यादि। मतलब याग तो आपको कॉमन वही दिखेंगे, कुछ कुछ ही अलग दिखेंगे बस। अब कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित स्रोत सूत्र कौन सा है? देखिए, कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित 8 स्रोत सूत्र हैं। कितने? 8। बोधायन, आपस्तंभ, सत्याषाढ़, हिरण्यकेशी, बेखानस, भारद्वाज, बाधूल, बराह, मानव स्रोत सूत्र। याद रखिएगा स्रोत सूत्र। देखिए, कात्यायन का तो आपने रिलेट कर लिया ना कि कात्यायन जो स्रोत सूत्र है, कात्यायन जो स्रोत सूत्र है यह संबंधित है कात्यायन और पारस्कर नाम से कुछ भी आपको मिले वे शुक्ल यजुर्वेद से ही होगा, और उसके अलावा जो भी हैं वे सारे कृष्ण यजुर्वेद के। और हमने देखा कि आश्वलायन स्रोत सूत्र और सांख्यायन स्रोत सूत्र ये ऋग्वेद के। तो जो कम कम है उनको याद कर लीजिए और जो ज़्यादा है उनको मत करिए, वो तो स्वतः ही याद हो जाएंगे, एलिमिनेट कर सकते हैं आप, है ना। तो आपने इनके नाम देख लेना है। अब बोधायन स्रोत सूत्र का परिचय आपके समक्ष है। ये 8 का परिचय देना पड़ेगा आपको अब मुझे। बोधायन स्रोत सूत्र के रचयिता हैं बोधायन। बोधायन ऋषि का नाम है, जिनका समय 900 ईस्वी पूर्व से 850 ईस्वी पूर्व के मध्य माना जाता है। बोधायन स्रोत सूत्र की रचना ब्राह्मण ग्रंथों के समान प्रवचन शैली में हुई है। बोधायन स्रोत सूत्र 30 प्रश्नों यानी अध्यायों में विभाजित है। बोधायन स्रोत सूत्र का संपादन कैलेंड ने किया। ये प्रश्न बन जाएंगे यहाँ से कि बोधायन स्रोत सूत्र का विभाजन किसमें है, तो प्रश्नों में है। कितने प्रश्न हैं? 30 प्रश्न हैं। बोधायन स्रोत सूत्र का संपादन किसने किया? कैलेंड ने किया। किसने किया? कैलेंड। अब दर्श पूर्णमास, अग्न्याधेय, अग्निहोत्र, चातुर्मास्य, अग्निष्टोम, प्रवर्ग्याग, वाजपेय, ओपानुवाक्य इत्यादि जो आपके समक्ष हैं ये प्रमुख वर्ण विषय हैं इसके। आपस्तंभ स्रोत सूत्र, थोड़ी थोड़ी चर्चा आपसे कर रहा हूँ इन सभी की, क्योंकि ये जो लिखा हुआ है ना ये नोट्स ही मान के चलिए आप, इन्हें और शॉर्ट करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जो मैंने हाईलाइटेड किया है वो तो बहुत महत्वपूर्ण है ही। अब देखिए, आपस्तंभ स्रोत सूत्र का संबंध जो है वो कृष्ण यजुर्वेद की 33 शाखा से है, इसको ध्यान रखिए। आपस्तंभ स्रोत सूत्र के रचयिता आपस्तंभ है जो बोधायन के शिष्य थे। ऋषियों के नाम पर ही हैं ये सारे नाम। बोधायन के शिष्य हो गए आपस्तंभ। अब आपस्तंभ का जो समय है वह 7वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व माना जाता है।
आपस्तंभ कल्पसूत्र में 30 प्रश्न अध्याय हैं। आपस्तंभ कल्पसूत्र स्रोत, ग्रह्य, धर्म, शुल्ब सूत्र का मिश्रित रूप है। आपस्तंभ स्रोत सूत्र पर ध्रुत स्वामी का प्रसिद्ध भाष्य प्राप्त होता है जो मैसूर से प्रकाशित है। आपस्तंभ स्रोत सूत्र पर भाष्य करने वाले कौन हैं? धूर्त स्वामी, ध्यान रखिएगा। और इधर हमने देखा था कि संपादन किया बोधायन स्रोत सूत्र का कैलेंडर ने। सत्याषाढ़ या हिरण्यकेशी देख लीजिए। सत्याषाढ़ स्रोत सूत्र कृष्ण यजुर्वेद की 33 शाखा से संबंधित है। इसके रचयिता सत्याषाढ़ हैं। सत्याषाढ़ का नाम उपनाम जो है वह हिरण्यकेशी ही है, क्योंकि इनके बाल जो थे वो वैसे ही थे जैसे आजकल अंग्रेजों के होते हैं। कैसे कैसे ब्राउन ब्राउन, थोड़े भूरे भूरे बाल, तो इसलिए हिरण्यकेशी कह दिया गया है ना। ऐसा समझिए आप, मेलानिन कम होगा इनके शरीर में। सत्याषाढ़ स्रोत सूत्र में 24 प्रश्न। अभी हमने देखा था कि 30 प्रश्न जो हैं ये आपस्तंभ स्रोत सूत्र में है, और सत्याषाढ़ स्रोत सूत्र में प्रश्न कितने हैं? 24। इस स्रोत सूत्र में पितृमेद जो है, पितृमेद से पहले धर्म सूत्रों का समावेश है। सत्याषाढ़ स्रोत सूत्र का एक संस्करण अनेक टीकाओं से युक्त आनंद आश्रम पुणे से 1932 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, जिसमें 10 खंड हैं। अब देखिए सत्याषाढ़ स्रोत सूत्र का प्रकाशन कहाँ से हुआ? ये देखिए, ये हुआ आनंद आश्रम पुणे से। ये सारी चीज़ें जो हैं, ये कुछ चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, उन्हें ध्यान रखना है आपको। मैं जानता हूँ कि ये कल्प सूत्रों का अध्ययन थोड़ा बोरिंग होता है, लेकिन फिर भी कम से कम एक बार तो इसे आप अवश्य ही देखें, क्योंकि बहुत सी चीज़ें हैं जो एक बार देखने मात्र से ही दिमाग में अपनी जगह बना लेती हैं। यदि आप इसे सुन भी लेंगे तो भी काम चल जाएगा। बेखानस स्रोत सूत्र का परिचय। तो बेखानस स्रोत सूत्र का संबंध कृष्ण यजुर्वेद की 33 शाखा से है। बेखानस ग्रह्य सूत्र में इसके रचयिता का नाम बिखनस दिया गया है। बेखानस स्रोत सूत्र में 21 अध्याय हैं। बेखानस स्रोत सूत्र में अश्वमेध याग का निरूपण नहीं है। इस बात को ध्यान रखिएगा, हाईलाइटेड किया गया है डबल कलर से कि बेखानस स्रोत सूत्र जो है इसमें अश्वमेध याग का वर्णन निरूपण नहीं किया गया है। ये प्रश्न बन सकता है। और 1941 ईस्वी में कैलेंडर द्वारा संपादित संस्करण कलकत्ता से प्रकाशित हुआ। कैलेंडर ने इससे पहले भी एक बोधायन स्रोत सूत्र को संपादित किया, और उसके बाद बेखानस स्रोत सूत्र को भी इन्होंने संपादित किया। और बेखानस स्रोत सूत्र एक ऐसा स्रोत सूत्र है जिसमें अश्वमेध याग का वर्णन नहीं प्रकाशित होता, मतलब मिलता नहीं है। 1941 में कैलेंडर ने संपादित किया। अब बेखानस स्रोत सूत्र में प्रतिपादित विषय अग्निदान, पुनराध्यान, अग्निहोत्र, दर्श, पूर्णमास, अग्रायण, चातुर्मास निरूपण, ये आप देख लीजिएगा इसको। ये वही उन्हीं यागों का नाम है, ये महत्वपूर्ण नहीं। अब भारद्वाज स्रोत सूत्र आपके समक्ष है, इसका परिचय आपको मैं दे रहा हूं। भारद्वाज स्रोत सूत्र का संबंध कृष्ण यजुर्वेद की 33 शाखा से है। अधिकतर लोग जो स्रोत सूत्र हैं कृष्ण यजुर्वेद के, उनका संबंध 33 शाखा से ही है। भारद्वाज स्रोत सूत्र का बोधायन स्रोत सूत्र पर पश्चातवर्ती तथा आपस्तंभ स्रोत सूत्र का पूर्ववर्ती है। यह भारद्वाज स्रोत सूत्र 15वें प्रश्न की 5वीं कंडिका तक ही उपलब्ध होता है। भारद्वाज स्रोत सूत्र का ग्रह्य सूत्र और परिशिष्ट सूत्र भी प्राप्त होता है। स्रोत सूत्र, ग्रह्य सूत्र, परिशिष्ट सूत्र ग्रंथों को संकलित करके अंग्रेजी अनुवाद के साथ डॉक्टर चिंतामणि गणेश काशीकर ने वैदिक संशोधन मंडल पूना से 1964 ईस्वी में इसको प्रकाशित करवाया। इस बात को ध्यान रखिएगा, थोड़ा चिंतामणि जी को रिलेट कर लीजिएगा भारद्वाज जी से। अब बाधूल स्रोत सूत्र का परिचय। बाधूल स्रोत सूत्र का संबंध कृष्ण यजुर्वेद की 33 शाखा से है। बाधूल स्रोत सूत्र में 15 प्रपाठक अध्याय हैं। इनके उपविभाग अनुवाक और पटल हैं। डॉक्टर ब्रज बिहारी चौबे ने संपादित करके
होशियारपुर से 1993 में प्रकाशित किया। बाधूल स्रोत सूत्र में प्रतिपादित विषय अग्न्याधान, अग्निहोत्र, पुराडासी वही चावल वाला, याजमान, अग्रायण, ब्रह्मत्व, चातुर्यमाश, पशुबंध, ज्योतिष्टोम इत्यादि जो है ये इसके देखिए यज्ञों का ही निरूपण है, यज्ञ विधियों का ही तो निरूपण है, इसमें प्रयोगी तो बता रहे हैं। बराह स्रोत्र सूत्र का परिचय। बराह स्रोत्र सूत्र का संबंध कृष्ण यजुर्वेद की मैत्रायणी शाखा से है। बराह स्रोत्र सूत्र में 3 अध्याय हैं और उनके उपखंड हैं। प्रथम अध्याय प्रोक्सोमिक में है और डॉक्टर कैलेंड और डॉक्टर रघुवीर के द्वारा संपादित इसका संस्करण 1993 में मेहर चंद्र लक्ष्मण दास लाहौर ने प्रकाशित किया। देखिए एक बात यहाँ समझ में आती है कि कल्पसूत्रों को लेकर बहुत ज़्यादा काम किया है डॉक्टर कैलेंड ने। बोधायन स्रोत सूत्र का संपादन किया, बेखानस का किया, अब बराह का कर रहे हैं। तो समझ आता है कि भाई कल्पसूत्रों पर काफ़ी ज़्यादा इन्होंने रिसर्च किया है, काम किया है डॉक्टर कैलेंड ने। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। यदि आप आंख बंद करके कभी कुछ ना आए और स्रोत सूत्र से संबंधित प्रश्नों और कैलेंड ऑप्शन में हो तो कैलेंड लगा दीजिएगा, चांस रहेगा कि सही हो जाए। बराह स्रोत सूत्र में प्रतिपादित विषय क्या क्या है? परिभाषा याजमान, ब्रह्मत्व, दर्श, पूर्णमास, अग्न्याधेय, अग्निहोत्र, अग्रायण, पशुबंध, चातुर्यमास ये प्रथम अध्याय में वर्णित है। द्वितीय अध्याय में अग्नि चयन से संबंध सामग्री प्राप्त होती है। तृतीय अध्याय में वाजपेयी, द्वादशा, गवामयन, उत्सर्गाणाम, अयन, महाव्रत, श्रोत्रामणि, राजसूय, अश्वमेध का वर्णन प्राप्त होता है। अब बराह स्रोत सूत्र में अपतनीक को भी अग्न्याधान का अधिकार दिया गया है। ये बहुत बड़ी बात कह दी यहाँ पर कि जिसकी पत्नी नहीं है वह भी अग्नि का आधान कर सकता है, जबकि अन्य स्रोत सूत्र, गृह सूत्र इत्यादि में ये चर्चा मिलती है कि बिना पत्नी के आप कोई यज्ञ या फिर अग्नि का आधान नहीं कर सकते। आपको अपने वाम भाग पर अपनी धर्म पत्नी को सुशोभित करना ही होगा। लेकिन बराह स्रोत सूत्र इसके उलट एक बात कहता है, उसको मैंने हाईलाइट भी किया है कि अपत्नीक को भी अग्न्याधान का अधिकार देता है। कौन? बराह स्रोत सूत्र। मानव स्रोत सूत्र का परिचय। मानव स्रोत सूत्र का संबंध मैत्रायणी शाखा से है। मानव स्रोत सूत्र प्राचीनतम स्रोत सूत्र है, इसको ध्यान रखिएगा क्योंकि मानव बहुत प्राचीन है, ऐसा याद रख लीजिएगा। अब मानव स्रोत सूत्र में 5 भाग और 11 अध्याय हैं। मानव स्रोत सूत्र के 5 भाग प्राकसोम, इष्टिकल्प, अग्निष्टोम, राजसूय और चयन। इस स्रोत सूत्र की जो शैली है यह कृष्ण यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथों के समान है। इसमें आख्यान नहीं है, इसमें आख्यान नहीं है। फ्रीड्रिस और क्राउयर ने प्रारंभिक 5 अध्यायों को सेंट पीटर्सबर्ग से प्रकाशित किया। सन 1961 ईस्वी में J.M. गेल्डर ने संपूर्ण मानव स्रोत सूत्र को संपादित कर दिल्ली में प्रकाशित किया। अब श्रीमती गेल्डर ने इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया। ये कुछ बातें जो हैं अनुवादकों इत्यादि की, ये आप ध्यान रखिएगा कि भाई एक फ्रीड्रिस ये क्या लिखा है, फ्रीड्रिस क्राउएर जो है इन्होंने 5 अध्यायों को सेंट पीटर्सबर्ग से प्रकाशित किया। एम गेल्डर ने पूरे मानव स्रोत सूत्र को संपादित कर दिल्ली से प्रकाशित किया और श्रीमती गेल्डर ने इनका अंग्रेजी में अनुवाद किया। अब सामवेदीय स्रोत सूत्र, मेरे ख्याल से ये कक्षा 1 घंटे से भी ऊपर की चली जाएगी। खैर कोई नहीं, हमें एक ही कक्षा में इसको करना है। सामवेदीय स्रोत सूत्रों की संख्या 4 है। आर्षेय स्रोत सूत्र, लाट्यायन और द्रायायण और जैमिनीय। लाट्यायन, द्रायायण और जैमिनीय। अब आर्षेय कल्प सूत्र जो है ये स्रोत सूत्र ही है, लेकिन आर्षेय कल्प सूत्र या फिर स्रोत सूत्र सामवेदीय तांड ब्राह्मण से संबंध है।
मशक ऋषि द्वारा लिखे जाने के कारण इसे मशक कल्पसूत्र भी कहा जाता है। यह हाईलाइटेड चीज याद रखिएगा। मशक ऋषि द्वारा लिखे जाने के कारण इसे मशक कल्पसूत्र भी कहा जाता है। आर्षेय कल्पसूत्र दो भागों में विभक्त है। आर्षेय कल्पसूत्र, शूद्र कल्पसूत्र। आर्षेय कल्पसूत्र में छोटे भागों का वर्णन है। आर्षेय कल्पसूत्र में 11 अध्याय हैं, जिनका मुख्य उद्देश्य ये बताना है कि किस याग में किस विशेष शाम का गान किया जाता है। सोमयाग के 3 प्रकार हैं। एकाह, 1 दिन में पूर्ण होने वाला। अहीन, 2 से 11 दिन तक चलने वाला, इसे क्रतु भी कहते हैं। सम, ये 12 दिन से लेकर 1 वर्ष या उससे भी अधिक समय तक चलने वाला याग है। 4 प्रकार के अविचार हैं। शयन, इशु, संदंश और वज्र। ज्योतिष्टोम संख्या के 4 प्रकार हैं। अग्निष्टोम, उक्त, षोडशी और अतिरात्र। देखिए, शूद्र कल्पसूत्र जो है उसका परिचय देख लेते हैं। शूद्र कल्पसूत्र के रचयिता भी मशक ऋषि ही हैं। मशक ऋषि का संबंध आप देखिएगा सामवेद से है। मशक सामवेद, इसको ध्यान रखिएगा। यह आर्षेय कल्पसूत्र का ही दूसरा भाग है। यह ग्रंथ 3 प्रपाठकों और 6 अध्यायों में विभक्त है। प्रतिपादित विषय क्या है? विभिन्न काम, इष्टियाँ और प्रायश्चित, अध्याय 1 और 2 में। पृष्ठीय षडः द्वादशः अनुकल्प, अध्याय 3 और 4 में। विभिन्न द्वादशाः याग, अध्याय 5 और 6 में। शूद्र कल्पसूत्र पर ताताचार्य के पुत्र श्रीनिवास की विस्तृत टीका प्राप्त होती है। डॉक्टर VR शर्मा द्वारा प्रतिसंपादित विश्वेश्वरानंद संस्थान होशियारपुर से 1974 में प्रकाशित हुआ। ताताचार्य के पुत्र श्रीनिवास की विस्तृत टीका इस पर मिली है। लाटैन स्रोतसूत्र का परिचय। लाट प्रदेश गुजरात के आधार पर, लाटानुप्रास नाम सुना? ये लाट प्रदेश गुजरात को कहते थे, समझ गए आप, पहले के समय में। तो लाट प्रदेश गुजरात के आधार पर इसका नाम लाट्यायन पड़ा। इसमें 10 प्रपाठक और 2641 सूत्र हैं। लाट्यायन स्रोत सूत्र पंचविंश ब्राह्मण से संबद्ध है। और लाट्यायन स्रोत सूत्र का प्रतिपादित विषय आपके समक्ष ये रहा। परिभाषाएं और ऋत्विक वर्ण प्रथम प्रपाठक में, अग्निष्टोम और उससे संबद्ध याग द्वितीय प्रपाठक में, षोडशी विषयक द्रव्य विधान तृतीय प्रपाठक में, वाजिभक्षण चतुर्थ प्रपाठक में, चातुर्मास्य वरुण प्रघास और सोमचमस पंचम प्रपाठक में, साम विधान और द्वयक्षर प्रतिहार षष्ठ प्रपाठक में, चतुरक्षा प्रतिहार गायत्र गान सप्तम प्रपाठक, एकाह, अहीन, वाजपेय, राजसूय याग नवम प्रपाठक, सत्र याग और उसकी परिभाषाएं 10म प्रपाठक। लाटैन स्रोतसूत्र का पर अग्निस्वामी का प्राचीन भाष्य उपलब्ध है। संपूर्ण लाट्यायन स्रोतसूत्र अग्निस्वामी के भाष्य के साथ बिब्लियोथिका इंडिका ग्रंथमाला में सन 1870-72 में प्रकाशित हुआ। देखिए, आप इसके प्रतिपादित विषय को भले ही न जाने, लेकिन इसके परीक्षा उपयोगी मैं आपको बता रहा हूँ कि इसके जो भाष्यकार हैं और जिन्होंने इसका अनुवाद किया उनको थोड़ा ध्यान रखिएगा। ज़्यादा अगर आप ध्यान ना भी रख पाएँ तो एक बार मात्र उसको थोड़ा प्रयास करिएगा कि 1-2 बार उसको ध्यान से पढ़ें, तो परीक्षा में आपको ध्यान आ जाएगा। अब द्रायायण का परिचय आपके समक्ष। द्रायायण स्रोतसूत्र का परिचय। द्रायायण स्रोतसूत्र का संबंध राणायनीय शाखा से है। इसका संबंध महाराष्ट्र से है। द्रायायण स्रोतसूत्र के एक अपर नाम छांदोग्य स्रोतसूत्र, छांदोग्य सूत्र प्रधान सूत्र, वासिष्ठ सूत्र भी है। द्रायायण स्रोतसूत्र का प्रचार दक्षिण भारत में अधिक है। कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा में यह स्रोतसूत्र अधिक प्रचलित है। द्रायायण स्रोतसूत्र में 3 पटल या अध्याय हैं। द्रायायण स्रोतसूत्र में प्रतिपादित विषय।
प्रतिपादित विषय क्या है इसमें देखिए, अग्निष्टोम, अग्निष्टोम, ज्योतिष्टोम पहले से 7वें अध्याय तक, गवामयन 17 याग 8 से 11 अध्याय, ब्रह्मा के कार्य हविर याग, सोमयाग से संबद्ध कार्यकलाप 12 से 21, एकाह याग 22 से 25, अहीन याग 26 से 27, सत्र याग 28 से 29, अयन याग 30 से 31। द्रायायण स्रोत्र सूत्र पर धन्विन भाष्य उपलब्ध है, ये ध्यान रखिएगा। दा से द्रा से द्रायायण और ता था दा धा, ये उसी वर्ग का अक्षर है धा। धन्विन भाष्य द्रायायण स्रोत्र सूत्र, द्रायायण पर धन्विन भाष्य, द्रायायण और धन्विन। अब प्रोफेसर VR शर्मा जी द्वारा सन 1983 में गंगानाथ झा विद्यापीठ प्रयाग से इसका परिष्कृत रूप प्रकाशित कराया गया। जैमिनीय स्रोत्र सूत्र का परिचय। जैमिनीय स्रोत्र सूत्र का संबंध जैमिनी शाखा से है। जैमिनी स्रोत्र सूत्र के रचयिता जैमिनी माने जाते हैं। जैमिनी स्रोत्र सूत्र का बोधायन स्रोत्र सूत्र के साथ घनिष्ठ संबंध है। जैमिनी स्रोत्र सूत्र 3 खंडों में विभाजित है। 3 खंडों के नाम सूत्रखंड, कल्पखंड, पर्याध्याय या परिशेष खंड। जैमिनी स्रोत्र सूत्र में कुल अध्यायों की संख्या 18 है। अथर्ववेदीय स्रोत्र सूत्र। अथर्ववेदीय स्रोत्र सूत्र के समक्ष हम आते हैं तो अथर्ववेद का एकमात्र स्रोत्र सूत्र जो है वह वेतान स्रोत्र सूत्र है। वेतान स्रोत्र सूत्र गोपथ ब्राह्मण पर आधारित है। वेतान स्रोत्र सूत्र के पूर्वार्ध पर कात्यायन स्रोत्र सूत्र और कौशिक स्रोत सूत्र का प्रभाव है। वेतान स्रोत्र सूत्र में 8 अध्याय और 43 कंडिकाएं हैं। वेतान का प्रतिपादित विषय जो है वही है, क्या है वेतान का प्रतिपादित विषय? परिभाषा, दर्श, पूर्णमास, अग्न्याध्येय, अग्निहोत्र, अग्रयणीय, इष्टि, चातुर्मास्य, अश्वमेध, पुरुषमेध, सर्वमेध, एका, अहीन याग, कामेष्ठियाँ। अब हम देखिए, मैं केवल पढ़ता जा रहा हूँ, इस पे हम यदि ज़्यादा चर्चा करेंगे, देखिए जो परीक्षा उपयोगी है वह तो लिखा ही हुआ है, तो आप केवल इसको सुन मात्र लीजिए, क्योंकि ये लगभग 1.5 घंटे का वीडियो हो जाएगा और मैं इसे एक ही कक्षा में कवर करना चाह रहा हूँ। अब देखिए, ग्रही सूत्रों का सामान्य परिचय आपको मैं दे रहा हूँ। ग्रही सूत्रों में ग्रस्त से संबद्ध 16 संस्कार, 5 महायज्ञ, 7 पाक यज्ञ, गृह निर्माण, गृह प्रवेश, पशुपालन, कृषि कर्म आदि से संबद्ध यज्ञों के विधियों का वर्णन प्राप्त होता है। ग्रही सूत्र का संबंध ग्रस्त जीवन से है। ग्रस्त जीवन से संबंधित सभी संस्कार इसमें वर्णित हैं। ग्रही सूत्रों में आर्यों की सामाजिक स्थिति और परंपराओं का ज्ञान प्राप्त होता है। गर्भाधान से लेकर मृत्यु पर्यंत और मृत्यु के साथ भी जाने वाले संस्कारों तथा अनुष्ठान विधियों का विवरण प्राप्त होता है। ग्रही सूत्र में 42 संस्कारों का वर्णन है, किंतु गौतम 40 संस्कार मानते हैं और ग्रही सूत्रों में जनपदों और ग्रामों में प्रचलित लोक धर्म और प्रथाओं का ज्ञान प्राप्त होता है। नाम ही है ग्रही सूत्र, और घरों में बच्चों के ही तो संस्कार होते हैं। गर्भाधान, पुंसवन, सीमांतोन्नयन, जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़कर्म, विद्यारंभ, वेदारंभ, समावर्तन, केशान समावर्तन, विवाह, अंत्येष्टि संस्कार, ये 16 कुछ हैं, कुछ अगर भूल गया हूँ तो माफ़ी। लेकिन ये जो सारे संस्कार हैं इनका संबंध घर से ही तो है, ग्रस्त से ही तो है, और ग्रस्त से है तो ग्रही से है ना। ऋग्वेदीय ग्रही सूत्र कौन कौन से हैं? ऋग्वेद के 3 ग्रही सूत्र प्राप्त होते हैं। आश्वलायन स्रोत सूत्र, गलत लिखा है, आश्वलायन ग्रह्य सूत्र, सांख्यायन ग्रह्य सूत्र, ये स्रोत सूत्र की जगह ग्रह्य सूत्र कर लीजिएगा, और कौशितकी ग्रह्य सूत्र। आश्वलायन ग्रह्य सूत्र का परिचय है कि इसके रचयिता आश्वलायन ऋषि थे और इसमें 4 अध्याय हैं। 4 अध्याय और आश्वलायन इसके रचयिता। पाक यज्ञ, दैनिक होम, स्थानीय, ये प्रथम अध्याय में।
4 अध्याय है ना, तो पुंसवन, सीमांतोन्नयन, जात कर्म और अन्नप्राशन, मधुपर्क, श्रावणाकर्म, अष्टका, वास्तु निर्माण, गृह प्रवेश, ये दूसरे अध्याय में वर्णित हैं। पंच महायज्ञ, ऋषि तर्पण, उपाकर्म, क्षमावर्तन, दाह कर्म, श्राद्ध, ये 3 और 4 में आपको देखने को मिलते हैं। इस गृह्य सूत्र की 4 टीकाएं प्राप्त होती हैं। जयंत स्वामी कृत विमलोदय, देवस्वामी का भाष्य, नारायण कृत विवरण टीका और हरदत्त कृत अनावली टीका। शांकायन गृह्य सूत्र का परिचय आपको दे रहा हूँ। अब हमने अष्टलायन को पढ़ा। शांकायन गृह्य सूत्र ऋग्वेद की वास्कल शाखा से है। शांकायन गृह्य सूत्र के रचयिता सुयज्ञ हैं। इस गृह्य सूत्र में 6 अध्याय हैं। टीकाकार नारायण के अनुसार पंचम अध्याय परिशिष्ट के रूप में है। वैदिक संहिताओं और उपनिषदों आदि के अध्ययन का नियम 6ठे अध्याय में है। प्रोफेसर ओल्डेनबर्ग ने जर्मन भाषा में इस गृह्य सूत्र का अनुवाद किया। सीताराम सहगल द्वारा संपादित, दिल्ली से 1960 में यह प्रकाशित हुआ। कौशितकी गृह्य सूत्र का परिचय दे रहा हूँ। कौशितकी गृह्य सूत्र के रचयिता सामभव्य या फिर सामभव्य है। यह गृह्य सूत्र 5 अध्यायों में है। 5वें अध्याय में अंत्येष्टि का निरूपण है। कौशितकी गृह्य सूत्र के 2 संस्करण प्राप्त होते हैं। TR चिंतामणि द्वारा संपादित, मद्रास विश्वविद्यालय से प्रकाशित, और पंडित रत्न गोपाल द्वारा संपादित, काशी संस्कृत सीरीज से प्रकाशित। शुक्ल यजुर्वेद के गृह्य सूत्र। शुक्ल यजुर्वेद का एक ही गृह्य सूत्र है, पारस्कर गृह्य सूत्र। मैंने आपको कहा था कि कात्यायन का दूसरा नाम पारस्कर है, तो कात्यायन और पारस्कर ये एक ही है। देखिए, पारस्कर संबंधित हो, कात्यायन संबंधी हो, मैत्रेयी और ये आपका याज्ञवल्क्य से संबंधित हो, ये शुक्ल यजुर्वेद से ही होगा, क्योंकि पिता पुत्र और पत्नियां ही इस पूरे रीजन में डोमिनेट करती हैं। कौन सा रीजन है? शुक्ल यजुर्वेद का रीजन। तो पारस्कर गृह्य सूत्र हो गए। अब पारस्कर गृह्य सूत्र का परिचय क्या है? पारस्कर गृह्य सूत्र का संबंध शुक्ल यजुर्वेद की दोनों शाखाओं से है। कौन कौन सी? माध्यान्दिन और काण्व, दोनों ही शाखाओं से। पारस्कर गृह्य सूत्र में 3 कांड और प्रत्येक कांड कंडिकाओं में विभक्त है। इस गृह्य सूत्र के रचयिता आचार्य पारस्कर हैं। इन्हीं का दूसरा नाम कात्यायन है। इनकी माँ का नाम कात्यायनी और पिता का नाम याज्ञवल्क्य है, जिनका समय 200 ईस्वी पूर्व के लगभग माना जाता है। ये समय माना जाता है पर है नहीं, मुझे तो और प्राचीन लगते हैं। पारस्कर गृह्य सूत्र पर 5 विद्वानों ने भाष्य किया है। कर्काचार्य का भाष्य है, जयराम जी का भाष्य है, हरिहर जी का भाष्य है, गदाधराचार्य का, विश्वनाथ जी का भाष्य है। अब पारस्कर गृह्य सूत्र में वर्णित विषय क्या है? होम के सामान्य नियम, विवाह विधि, गर्भाधान, ये सारे घर से संबंधित, विवाह घर से संबंधित, गर्भाधान घर से, पुंसवन, सीमांतोन्नयन, जात कर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, ये संस्कार आ गए सारे प्रथम कांड पर। चूड़ा कर्म, उपनयन, समावर्तन, पंच महायज्ञ, उपाकर्म, अनध्याय, इंद्र यज्ञ, सीता यज्ञ, ये द्वितीय कांड में। अग्राह यणि कर्म, अष्टका, शाला कर्म, दाह विधि, सभा प्रवेश, रथारोहण, हस्तिरोहण, ये तृतीय कांड में। अच्छा, कृष्ण यजुर्वेद के गृह्य सूत्र हैं। 9 गृह्य सूत्र हैं कृष्ण यजुर्वेद के। 9 गृह्य सूत्र कौन कौन से? बोधायन, मानव, भारद्वाज, आपस्तंभ, काठक और अग्निवेश्य, हिरण्यकेशी, बराह और वेखानस। बोधायन गृह्य सूत्र का परिचय है कि बोधायन गृह्य सूत्र के रचयिता बोधायन, समय 900 ईस्वी पूर्व के लगभग, साम शास्त्री द्वारा संपादित 1920 ईस्वी में। एक संस्करण इसका मैसूर से प्रकाशित हुआ। बोधायन गृह्य सूत्र में 4 अध्याय या फिर प्रश्न है। इस गृह्य सूत्र का प्रचार दक्षिण भारत में रहा। बोधायन का दक्षिण भारत में विवाह, गर्भाधान, पुंसवन, सीमांतोन्नयन, जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, श्राद्ध आदि इसके प्रमुख विषय हैं। वही सारे 16 संस्कार अगर नाम याद कर लेते हैं तो आसानी से लिख लेंगे आप। मानव गृह्य सूत्र का परिचय। मानव गृह्य सूत्र का संबंध कृष्ण यजुर्वेद की मैत्रायणी शाखा से है। मानव गृह्य सूत्र को मैत्रायणी मानव गृह्य सूत्र भी कहा जाता है। गृह्य सूत्र के रचयिता आचार्य मानव को माना जाता है। आचार्य मानव, नाम देख रहे हैं आप। इसमें 2 पुरुष या फिर अध्याय हैं। देखिए, नाम मानव है, मानव, और उसका विभाजन भी पुरुषों में कर दिया उन्होंने। 2 पुरुष हैं, मतलब अध्याय,
और आचार्य भी मानव, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा इसको, पुरुष मानव, मानव सब कुछ रिलेटेड है यहाँ, कोई कठिन चीज़ नहीं है। अब प्रतिपादित विषय वही समावर्तन, पुंसवन, जातकर्म, नामकरण इत्यादि 16 संस्कार ब्रह्मचारी के कर्तव्य बताते हैं। अब भारद्वाज गृह्य सूत्र का परिचय। भारद्वाज गृह्य सूत्र भारद्वाज कल्प सूत्र का ही एक अंश है। इस गृह्य सूत्र में 3 प्रश्न या फिर अध्याय है। ये वही विषय वही है, विवाह, उपनयन, ये घर से संबंधित, सीमांतोन्नयन, पुंसवन, जातकर्म, 16 संस्कार, श्राद्ध प्रतिपादित विषय है। आपस्तम गृह्य सूत्र का परिचय। देखिए, मुख्य है इसके लेखक का नाम, और इस पर कोई अगर भाष्य वगैरह हो तो उसका नाम, बस, और कोई मुख्य नहीं, और इसका विभाजन किस में है यह। आपस्तम गृह्य सूत्र आपस्तम कल्पसूत्र का अंश है। इसमें 30 प्रश्न हैं। 25, 26 और 27 अध्याय गृह्य सूत्र के नाम से जाना जाता है। 25वें और 26वें अध्याय में विनियोज्य मंत्रों तथा 27वें अध्याय में गृह कर्मों का वर्णन है। आपस्तंभ गृह्य सूत्र का हिरण्यकेशी गृह्य सूत्र के साथ घनिष्ठ संबंध है। आपस्तंभ गृह्य सूत्र पर 2 टीकाएं प्राप्त होती हैं, हरदत्त मिश्र की अनाकुला टीका और सुदर्शनाचार्य की तात्पर्य दर्शन टीका। आपस्तंभ गृह्य सूत्र में प्रतिपादित विषय परिभाषाएं पाक, यज्ञ, विवाह, स्थाली पाक, वैश्वदेव कर्म, उपाकर्म, उपनयन, गायत्री, उपदेश, चौल कर्म यानी कि चूड़ा कर्म जिसमें चुटिया उतरती है ना, आप सब जानते होंगे, होम, स्विष्टकृत, रथारोहण, रथ पर चढ़ना, हस्तिरोहण, हस्ती पर अश्वारोहण, ये सारे कार्य जो घर से संबंधित, ब्रह्मचर्य से संबंधित। काठक गृह्य सूत्र का परिचय। काठक गृह्य सूत्र का संबंध कृष्ण यजुर्वेद की कट शाखा से है। काठक गृह्य सूत्र का अपर नाम लोंगाक्षी गृह्य सूत्र है, लोगाक्षी। अब इस गृह्य सूत्र का मानव और बराह गृह्य सूत्र के साथ घनिष्ठ संबंध है। इस गृह्य सूत्र में 5 अध्याय, 75 कंडिकाएं और काठक गृह्य सूत्र के 3 व्याख्या प्राप्त होती हैं। आदित्य दर्शन के विवरण, ब्राह्मण बल, ग्रह पद्धति, देवपलकृत भाष्य। डॉक्टर कैलेंड ने तीनों व्याख्याओं के सारांश के साथ संपादित कर लाहौर से 1922 में प्रकाशित किया। काठक गृह्य सूत्र में प्रतिपादित विषय ब्रह्मचर्य के नियम, समावर्तन, उपाकर्म, पाक, यज्ञ, विवाह, वेदाध्ययन, होम, सत्य, स्वस्थ्ययन, श्राद्ध, ये गृहस्थाश्रम से ही संबंधित है सब कुछ। गृह्य सूत्र है ना। अग्निवेश गृह्य सूत्र का परिचय देख लीजिए। इसके रचयिता कौन है? अग्निवेश। इसमें 3 प्रश्न या फिर अध्याय हैं। इसमें मूर्ति पूजा का विधान, तांत्रिक यंत्रों का उल्लेख। अग्निवेश गृह्य सूत्र श्री L.A. रवि वर्मा द्वारा संपादित 1940 में त्रिवेंद्रम से प्रकाशित हुआ। हिरण्यकेशी गृह्य सूत्र का परिचय। अब हिरण्यकेशी गृह्य सूत्र का यदि परिचय मैं आपको बताऊं तो ये सत्याषाढ़ गृह्य सूत्र भी कहा जाता है। सत्याषाढ़ कहें, हिरण्यकेशी कहें, बात एक ही रहेगी। हिरण्यकेशी गृह्य सूत्र में 2 प्रश्न हैं तथा प्रत्येक प्रश्न में 8 पटल हैं। हिरण्यकेशी गृह्य सूत्र में प्रतिपादित विषय उपनयन, समावर्तन, प्रायश्चित्त, विवाह, शाला कर्म का वर्णन प्रथम प्रश्न में वर्णित है। सीमांतोन्नयन, पुंसवन, जातकर्म, नामकरण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, उपाकरण का वर्णन द्वितीय प्रश्न में वर्णित है। बराह गृह्य सूत्र आपके समक्ष रख रहा हूँ। बराह गृह्य सूत्र का संबंध मित्रायणी संहिता से है। बराह गृह्य सूत्र की वस्तु मानव गृह्य सूत्र के समान है। इस गृह्य सूत्र के 2 संस्करण हैं। सन 1920 में मैसूर से डॉक्टर शाम शास्त्री द्वारा, श्रीयुत शाम शास्त्री इनका पूरा नाम है, द्वारा संपादित और 1932 में लाहौर से रघुवीर द्वारा संपादित। रघुवीर जी ने एक और चीज़ संपादित की है अथर्ववेद से संबंधित, पेपलाद शाखा, जो कि है ना कि किस लिपि में मिली थी, वो शारदा लिपि में कश्मीर में रखी हुई है, उसको प्रकाशित किया था रघुवीर जी ने। ये आपको ना इनके नाम बार बार सुनने को मिलेंगे। रघुवीर हैं, शाम शास्त्री जी हैं, कैलेंड हैं, और एक और ये आपके विल्सन हैं, है ना, पद्यानुवाद करने वाले। इनके नाम बार बार सुनने को मिलेंगे तो आपको ये याद हो जाएंगे। बेखानस गृह्य सूत्र का परिचय। बेखानस गृह्य सूत्र का संबंध 33 शाखा से है। बेखानस गृह्य सूत्र के रचयिता बिखनस मुनि माने गए हैं। इस गृह्य सूत्र में विनियोग वाले मंत्र प्रतीक रूप में दिए गए हैं।
ग्रंथों के एक संकलन वेखानशीया मंत्र संहिता नाम से प्रकाशित हुआ है। वेखानस गृह्य सूत्र में 7 प्रश्न और 120 खंड हैं। संस्कारों की संख्या 18 है, जिसे शरीर नाम दिया गया है। 18 संस्कारों के नाम क्या हैं? गर्भाधान, पुंसवन, सीमांतोन्नयन, जातकर्म, नामकरण, चूड़ाकर्म, उपनयन, उपाकर्म, समावर्तन, पाणिग्रहण। ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृयज्ञ, भूत यज्ञ, मनुष्य यज्ञ, 5 यज्ञों का वर्णन है। इन्हें हमें पढ़ना भी है। ये 5 महायज्ञ कहे गए हैं। हविर यज्ञ और सोम यज्ञ का उल्लेख भी यहाँ प्राप्त होता है। डॉक्टर कैलेंड ने अंग्रेजी अनुवाद के साथ कलकत्ता से 1929 में प्रकाशित किया। डॉक्टर कैलेंड का नाम पुनः आ गया। मैं कह रहा था ना कि इन्होंने कल्पसूत्रों पर अच्छा खासा काम किया है। सामवेदीय ग्रही सूत्र देखिए। सामवेदीय ग्रही सूत्र उपलब्ध हैं गोभिल, खादिर और द्रायायण तथा जैमिनीय। इसके अतिरिक्त कोथुम ग्रही सूत्र का संपादन डॉक्टर सूर्यकांत ने किया और यह भी प्राप्त होता है। सामवेदीय ग्रही सूत्रों पर आ गए हम। गोविल ग्रही सूत्र का परिचय। गोविल धर्मसूत्र सामवेद की कौथुम शाखा से संबंधित है। ये सामवेद की कौथुम शाखा ये संबंधित है गुजरात से। और गोविल ग्रही सूत्र, गोविल धर्मसूत्र का संबंध, या फिर गोविल ग्रही सूत्र लिखा है, धर्मसूत्र गलत लिखा, कुछ मिसप्रिंट कर दिया है सर ने यहाँ पर। गोविल ग्रह्य सूत्र का सामवेद की कौथुम शाखा से संबंध है। गा से गोविल, गा से गुजरात और कौथुम भी गुजरात से संबंधित है। तो सामवेदीय गोविल ग्रही सूत्र सबसे प्रसिद्ध ग्रही सूत्र है। इसमें मंत्र प्रतीक रूप में दिए गए हैं। सामवेद के मंत्र भी इस ग्रही सूत्र में प्राप्त होते हैं। गोविल ग्रही सूत्र में 4 प्रपाठक हैं जो 39 खंडों में विभक्त हैं। गोविल ग्रही सूत्र में प्रतिपादित विषय सामान्य विधियाँ, होम के अधिकार, अग्न्याध्यान, आचमन विधि, वैश्वदेव विधि, 10 पूर्णमास का वर्णन प्रथम प्रपाठक में है। विवाह, गर्भाधान, पुंसवन, सीमांतोन्नयन, जातक्रम इत्यादि संस्कार द्वितीय प्रपाठक में। गोदान, ब्रह्मचारी के कर्म, उपाकर्म, अग्न्याधान, समावर्तन इत्यादि का वर्णन तृतीय प्रपाठक में है। पितृयज्ञ, काम्य कर्म, वास्तु निर्माण, वास्तु योग, यशस काम कर्म का वर्णन चतुर्थ प्रपाठक में है। खादिर ग्रह्य सूत्र का परिचय आपके समक्ष अब आ रहा है। खादिर ग्रही सूत्र का संबंध राणायनी शाखा है। शाखा याद रखिएगा विशेष तौर पर। खादिर ग्रही सूत्र का संबंध राणायनी शाखा, और राणायनी शाखा का संबंध कहाँ से? गुजरात, महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र। खादिर ग्रही सूत्र में रुद्र स्कंद की वृत्ति प्राप्त होती है और 1913 में महादेव शास्त्री ने इसका एक संस्करण मैसूर से प्रकाशित किया। द्रायायण ग्रही सूत्र का परिचय। द्रायायण ग्रही सूत्र के 2 संस्करण प्राप्त होते हैं। आनंदाश्रम पूना से 1914 वाला तथा हिंदी अनुवाद सहित मुजफ्फरपुर से 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। आनंदाश्रम पूना और हिंदी अनुवाद वाला जी मुजफ्फरपुर से जो है प्रकाशित हुआ। अब जैमिनी ग्रही सूत्र देख लीजिए। जैमिनी ग्रही सूत्र में 2 अध्याय हैं। प्रथम और में 24 और द्वितीय में 9 कंडिकाएँ हैं। 24 कंडिकाएँ और 9 कंडिकाएँ, टोटल जोड़ेंगे तो 33 कंडिकाएँ। 6 3 बिल्कुल 33। तो प्रथम अध्याय में 24 कंडिकाएँ, द्वितीय अध्याय में 9 कंडिकाएँ। किसमें? जैमिनी ग्रही सूत्र में। संस्कारों का वर्णन प्रथम अध्याय में तथा श्राद्ध, अष्टकाएँ, अंत्येष्टि, शाक्तिकृत्य का उल्लेख द्वितीय अध्याय में है। जैमिनी ग्रही सूत्र पर श्रीनिवासाध्वरी की सुबोधनी टीका प्राप्त होती है। कौथुम ग्रही सूत्र का परिचय है। कौथुम ग्रही सूत्र का संपादन सूर्यकांत ने किया था। यह एशियाटिक सोसाइटी कलकत्ता से प्रकाशित है और कौथुम ग्रही सूत्र में सबसे पहले प्रायश्चितों का वर्णन है। अब अथर्ववेदी ग्रही सूत्र आपके समक्ष रख रहा हूँ। मैं पढ़ता जा रहा हूँ, महत्वपूर्ण चीज़ आपको बताता जाऊँगा। ये हाईलाइटेड है, इसको तो ध्यान रखिएगा ही, है ना। अत्यधिक समय हम आपका नहीं लेंगे, लेकिन फिर भी एक ही वीडियो में ज़रूर कवर करेंगे। अथर्ववेद का एकमात्र ग्रही सूत्र प्राप्त होता है कौशिक ग्रही सूत्र, और स्रोत सूत्र होता है बेतान स्रोत सूत्र और कौशिक ग्रही सूत्र। कौशिक ग्रही सूत्र में 14 अध्याय हैं और इसका विभाजन कंडिकाओं में है। कौशिक ग्रही सूत्र में शांति कर्म, अविचार कर्मों का वर्णन है जो अथर्ववेद से ग्रहित हैं। कौशिक ग्रही सूत्र में ग्रह कर्मों का वर्णन है। अविचार कर्मों या तो विद्या, मंत्र, तंत्र, रोगनाशक उपाय आदि का वर्णन भी इसी में है। अब धर्मसूत्र आ रहे हैं आपके समक्ष। इतना भी याद रख लेंगे ना आपकी कौशिक ग्रही सूत्र का संबंध किससे है? अथर्ववेद से, हो जाएगा काम।
इनके वेद ही याद रख लीजिएगा आप तो बस, और कोशिश करिएगा कि याद आपको रह जाए कि इनका विभाजन किस में है, और दूसरी बात कि इसके संपादन या फिर किसने किया, या फिर इसका अनुवाद वगैरह जो भी है उनको याद रख सकते हैं। अगर आपके पास कैपेबिलिटी है उतनी याद रखने की तो बिल्कुल। लेकिन एक बात मैं कहूँगा, इन सभी का आप वेद तो अवश्य याद रखें कि कौशिक गृह्य सूत्र का संबंध अथर्ववेद से है, और वेतान जो है वह स्रोत सूत्र है, कौशिक गृह्य सूत्र है, इसे याद रखिएगा, है ना। धर्मसूत्रों का परिचय आपके समक्ष रख रहा हूँ। धर्मसूत्र आचार संहिता से संबंध ग्रंथ हैं। आचार संहिता अभी लगी हुई है ना, वही आचार संहिता, मतलब आदर्श संहिता। अब धर्मसूत्र स्मृतियों के पूर्व रूप में है। धर्मसूत्र जो है वो स्मृतियों का पूर्व रूप आप कह सकते हैं। स्मृतियों में क्या बताया जाता है, आचार विचार ही तो बताया जा सकता है कि यह कर्म उसका है, ये उसका है, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना। इस तरीके से सब बताया गया है ना। हम जब पढ़ेंगे मनुस्मृति याज्ञवल्क्य स्मृति तो आप बिल्कुल देखेंगे व्यवहार अध्याय, जब हम उसका पढ़ेंगे याज्ञवल्क्य स्मृति का, है ना, तो उसमें चर्चा आएगी। समाज को शांति और स्थिरता प्रदान करना धर्मसूत्रों का उद्देश्य है। कर निर्धारण, कर के प्रकार, कर का उपयोग, संपत्ति विभाजन, स्त्री धन का स्वरूप आदि विषयों का वर्णन धर्मसूत्रों में प्राप्त होता है। एक बार पुनः सुन लीजिए। समाज को शांति और स्थिरता प्रदान करना धर्मसूत्रों का उद्देश्य है। ये एक तरीके से संविधान हुआ, समझ रहे हैं। कर निर्धारण करना, कर के प्रकार, कर का उपयोग, संपत्ति विभाजन, स्त्री धन का स्वरूप आदि विषयों का वर्णन धर्मसूत्रों में प्राप्त होता है। ऋग्वेद के धर्मसूत्र हैं वासिष्ठ धर्मसूत्र और विष्णु धर्मसूत्र। वासिष्ठ धर्मसूत्र का परिचय है कि वासिष्ठ धर्मसूत्र महर्षि वशिष्ठ की रचना है। यह 10 प्रजापतियों में से एक हैं। वशिष्ठ ऋषि जो हैं और कुलगुरु थे भगवान रघुवंश में कुलगुरु थे। इनके पिता का नाम, वशिष्ठ के पिता का नाम क्या है, शक्ति के पिता का नाम, नहीं, गलत कह रहा हूँ मैं। ब्रह्मा जी से वशिष्ठ से हुए शक्ति से हुए पाराशर से हुए व्यास, ये वंशावली है इनकी। इसमें अध्यायों की संख्या भिन्न भिन्न है। आनंदाश्रम और फ्यूहर के संस्करण में 30 अध्याय हैं। इन्होंने जो प्रकाशित किए ना उनका लिख रहे हैं यहाँ। आनंद आश्रम कहाँ है, पूना में। 25 से 28 अध्याय पद्यात्मक रूप में हैं और अध्याय 30 और 29 ये दोनों ही गद्य और पद्य दोनों रूप में हैं। वासिष्ठ धर्मसूत्र में क्या लिखा है, आचारः परमो धर्मा, कहकर सदाचार पर बहुत बल दिया गया है। आचारः परमो धर्मा, ये कहाँ मिलता है, सर्वप्रथम वासिष्ठ धर्मसूत्रों में। अब विष्णु धर्मसूत्र का परिचय आपके समक्ष है कि विष्णु धर्मसूत्र गद्य और पद्य दोनों में मिश्रित है। इस धर्मसूत्र में स्मृति, गौतम धर्मसूत्र, वासिष्ठ धर्मसूत्र के श्लोक एवं सूत्र प्राप्त होते हैं। डॉक्टर जॉली ने इसे अंग्रेजी अनुवाद के साथ प्रकाशित किया। ये महत्वपूर्ण चीजें लिखती हैं सर ने, वही आपको मैं बता रहा हूँ। यजुर्वेद के धर्मसूत्र हैं। हारीत धर्मसूत्र का परिचय देख लीजिए। यजुर्वेद के धर्मसूत्र आ रहे हैं ये, और इसमें पद्यात्मक वचन प्राप्त होते हैं। हारीत धर्मसूत्र में 8 श्लोक में के विवाहों में आर्ष और प्रजापत्य के स्थान पर छात्र और मानुष नाम का उल्लेख है। छात्र और मानुष, छात्र हो गया आर्ष और प्रजापत्य यानी कि मानुष। ये याद रखिएगा कि 8 जो विवाह के प्रकार है ना, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह, गंधर्व विवाह, आश्र विवाह, पिशाच विवाह, देव विवाह इत्यादि, इस तरीके से उनमें आर्ष विवाह और प्रजापत्य विवाह के नाम पर, आर्ष के नाम पर छात्र और प्रजापत्य के नाम पर मानुष नाम आता है। आनंदाश्रम पूना संस्करण से वृद्धहारित नामक, मतलब वृद्धहारित के नाम से प्रकाशित किया है इसे, जिसमें 10 अध्याय है। इस बात को थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब बोधायन धर्मसूत्र आपके समक्ष आ रहा है। ये यजुर्वेद से ही संबंधित है, थोड़ा समय दीजिएगा।
बोधायन धर्म सूत्र का परिचय है कि बोधायन धर्म सूत्र में कल्प सूत्र जो है वह मिश्रित है, यानी कि बोधायन धर्म सूत्र बोधायन कल्प सूत्र का अंश है। बोधायन धर्म सूत्र में 4 प्रश्न हैं, अध्याय हैं। डॉक्टर कीथ ने चतुर्थ प्रश्न को प्रक्षिप्त माना है। चतुर्थ प्रश्न पद्यात्मक है और पूर्व प्रश्नों के ही विषय हैं। बोधायन धर्मसूत्र आपस्तंभ से पूर्ववर्ती और गौतम से परवर्ती हैं। बोधायन धर्मसूत्र में प्रतिपादित विषय आपके समक्ष रख रहा हूं। ये देखिए, ब्रह्मचर्य के नियम, दाय भाग, भक्षा भक्ष। दाय भाग का वर्णन धर्मसूत्रों में ही मिलेगा। ठीक है। चातुर्वर्ण विचार, वर्ण संकर, राजा के कर्तव्य, 5 महापाप या फिर महापातक, उनके दंड, 8 प्रकार के विवाह। 8 प्रकार के विवाहों को आप गृही सूत्रों में मत ले जाइएगा, उसमें केवल संस्कार हैं। प्रथम प्रश्न में आपको ये सारी चीजें मिलती हैं। महापातकों के प्रायश्चित, रक्षा आदि व्रत, संन्यास के नियम, ये द्वितीय प्रश्न में। वानप्रस्थी सन्यासी के धर्म, चांद्रायण व्रत। चांद्रायण व्रत कैसा होता है? यह एक प्रायश्चित होता है, प्रायश्चित व्रत होता है, ये प्रायश्चित किया जाता है इसमें। चंद्र के घटने के साथ साथ हमें अपना आहार घटाना होता है और बढ़ने के साथ साथ बढ़ाना होता है। प्रायश्चित और काम सिद्धियां चतुर्थ प्रश्न में है। आपस्तंभ धर्मसूत्र का परिचय। आपस्तंभ धर्मसूत्र के रचयिता आपस्तंभ है। आपस्तंभ कल्पसूत्र के 2 प्रश्न हैं, 28 और 29। ये दोनों ही प्रश्न जो हैं आपस्तंभ धर्मसूत्र कहे जाते हैं। कल्पसूत्र के 28 और 29 प्रश्न जो है वह आपस्तंभ धर्मसूत्र कहे जाते हैं। दोनों प्रश्नों में 11-11 पटल हैं। आपस्तंभ धर्मसूत्र में प्राचीन 10 आचार्यों का उल्लेख है। श्रुति, अंग, विधि आदि मीमांसा के पारिभाषिक शब्दों का उल्लेख है। प्राजापत्य और पिशाच विवाह को अवैध माना गया है। अब देखिए, हाँ भाई, पिशाच को आप अवैध मान रहे हैं, अच्छी बात है, क्योंकि उसमें सुसुप्त महिला जो होती है, मतलब जिसको कोई होश नहीं होता, उसके साथ जो संबंध बनाए जाते हैं तो पिशाच विवाह हो जाता है। वो तो हमने मान लिया कि भाई अवैध है, आज भी अवैध है वो तो। लेकिन प्रजापत्य विवाह को क्यों अवैध कर रहे हैं? प्रजापत्य विवाह में तो माता पिता की मर्जी से विवाह होता है, तो इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि प्रजापत्य विवाह और पिशाच विवाह दोनों को ही अवैध मान रहे हैं। अरे भाई, गंधर्व विवाह को आप अवैध कहते तो बहुत बढ़िया रहता। अब यहाँ पे क्या कह दिया गया, ये भी कोई विचार होगा महर्षियों का, तो आपस्तंभ धर्मसूत्र में आपको प्रजापत्य और पिशाच दोनों ही विवाह को अवैध माना गया है। इसको थोड़ा नोट डाउन कर लीजिएगा। अब आपस्तंभ धर्मसूत्र में ब्याज लेना निंद्य है, ऐसा वर्णन प्राप्त होता है। हरदत्त मिश्र की उज्ज्वला व्याख्या प्राप्त होती है। सामवेद के धर्मसूत्र आपको दे रहा हूँ। सामवेद का एक ही धर्मसूत्र प्राप्त होता है, गौतम धर्मसूत्र। गौतम धर्मसूत्र के जो परिचय है उसमें आप देखिए, इसके रचयिता गौतम है और इसका संबंध सामवेद से है। इसमें 28 अध्याय हैं और 1000 सूत्र प्राप्त होते हैं। ये 26 का जो 26वां अध्याय है गौतम धर्मसूत्र का, वह साम विधान ब्राह्मण के ही समान है। इसका प्रतिपाद्य विषय ये रहा। पहले से 5वें अध्याय में क्या क्या है? धर्म स्त्रोत, उपनयन, 4 आश्रमों का वर्णन, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, भिक्षु और बेखानस के कर्तव्य, 8 प्रकार के विवाह, 5 महाव्रत, माता पिता, गुरु का सत्कार, आपद्रम, 40 संस्कार, 4 वर्णों के कर्तव्य, राज धर्म कर, संपत्ति की सुरक्षा, ये 6वें से 10वें में, और 5 महाव्रत तक का जो मीटर बताया मैंने वह 1 से लेकर 5वें तक। अब 11 से 15 में अपराध और दंड विधान, साक्षी और साक्ष्य के नियम। इसीलिए तो कहा गया है इसको स्मृतियों का पूर्ववर्ती, धर्मसूत्रों को स्मृतियों का पूर्ववर्ती। देखिए, साक्षी साक्ष्य मिल रहा है, दंड विधान मिल रहा है, विवाह मिल रहे हैं, अपराध, दंड, विधान, साक्षी, साक्ष्य, दाय, विवाह का वर्णन यहाँ प्राप्त हो रहा है। इसीलिए, और यही सब प्राप्त होता है स्मृतियों में, इसीलिए इसको स्मृतियों का पूर्ववर्ती कहा गया है। भक्षावक्ष का विचार, क्या खाएं क्या ना खाएं, स्त्री धर्म, नियोग विविध, पातक और प्राश्चित, ये 16 से 20वें अध्याय में है।
विविध पातक और प्राश्चित, कृच्छ आदि व्रत, चांद्रायण व्रत, ये संपत्ति का विभाजन, दाय भाग, ये 21 से 28। अब शल्व सूत्रों का परिचय आपको दूंगा। देखिए शल्व सूत्र तो केवल आपको प्राप्त होते हैं किसके? यजुर्वेद के, और उसमें भी यजुर्वेद में भी कात्यायन शल्व सूत्र जो है वह शुक्ल यजुर्वेद का, और बाकी सभी कृष्ण यजुर्वेद के। तो इसको और पढ़ लेते हैं और यह वीडियो हम समाप्त करते हैं। कल्प सूत्रों कल्प वेदांग जो है इसका बहुत लंबा हो गया, 1 घंटा 10 मिनट तो हो ही चुका है। अब देखिए शल्व सूत्रों का परिचय आपको दे रहा हूँ। शल्व सूत्र गणितीय शास्त्रीय वैज्ञानिक ग्रंथ है, गणित शास्त्रीय वैज्ञानिक ग्रंथ। शल्व सूत्र में गणित शास्त्र के अंग, ज्यामितीय शास्त्र से संबद्ध अनेक प्रमेय दिए गए हैं। यज्ञ की वेदी के निर्माण की विधि एवं छोटी बड़ी वेदियों का वर्णन शल्व सूत्र में प्राप्त होता है। मतलब वेदी कैसे बनाए, कैसे हवन कुंड बनाए, कैसे हो, क्या उसका माप तोल होगा, ये सारे शल्व यानी कि रस्सी, रस्सी यानी कि मापने का पैमाना। पहले तो रस्सी हुआ करती थी ना, दंड हुआ करता था, है ना, और उसी प्रकार से ये दे दिया यहाँ पर शल्व शब्द। अब शल्व शब्द का अर्थ क्या है? रस्सी। रेखा गणित के दृष्टिकोण से शल्व सूत्रों का काफी महत्व है। अब रस्सी में क्या रेखा, ये शल्व सूत्रों में रेखाएं तो खींची जाती हैं कि भाई आटे की रेखा। आज हम चौक बनाते हैं, चौक वो का बनाते हैं ना, रंगोली से कोई भी काम करते तो उससे पहले हम आटे गोबर से लीप लेते हैं और उसके बाद उसको आटे से उस पर चौक बनाते हैं। तो वही तो शल्व सूत्र का कार्य है। आटे से पहले आप कोई भी आप जैसे घर बनाते हैं, पहले आटा डाल के या फिर चूना जो भी कलर वगैरह डाल के लाइनें खींचते और फिर उसके अनुसार से खुदाई होती है। उसी तरह वेदी निर्माण से पूर्व ये डाल देते थे नाप तोल कर, और उसके बाद वेदी निर्माण होता था। यह सब समझिए आप। और बोधायन शल्व सूत्र का परिचय क्या है? अब बोधायन शल्व सूत्र का संबंध कृष्ण यजुर्वेद से संबद्ध है। इसका ये बोधायन स्रोत सूत्र है, ये कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है। और बोधायन स्रोत सूत्र जो है ये कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है। मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा समय मुझे दीजिएगा, थोड़ा सा समय दीजिएगा और मैं आपके समक्ष इसकी चर्चा भी रखूंगा। इसके रचयिता जो है यह बोधायन मुनि है। बोधायन का समय 900 ईस्वी पूर्व से 850 ईस्वी पूर्व के मध्य माना जाता है। बोधायन शल्व सूत्र सबसे प्राचीन शल्व सूत्र है। बोधायन शल्व सूत्र में 3 परिच्छेद तथा 519 सूत्र हैं। तीनों परिच्छेदों में सूत्रों की संख्या दी गई है। प्रथम में 113 सूत्र हैं, द्वितीय में 83 हैं और तृतीय में 323 सूत्र हैं। बोधायन शल्व सूत्र पर 2 टीकाएं प्राप्त हैं। द्वारकानाथ यज्वा की शुल्ब दीपिका टीका और वेंकटेश्वर दीक्षित की शुल्ब मीमांसा टीका। आपस्तंभ शल्व सूत्र का परिचय। आपस्तंभ शल्व सूत्र कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है। आपस्तंभ शल्व सूत्र के रचयिता आपस्तंभ है, जिनका समय 7वीं शताब्दी ईस्वी है माना जाता है। आपस्तंभ शल्व सूत्र में 6 पटल हैं, 21 अध्याय हैं और 498 सूत्र हैं। प्रतिपादित विषय क्या है इसके अंतर्गत? 1 से 3 अध्यायों में वेदियों की रचना के आधारभूत रेखा गणितीय सिद्धांत का विवरण प्रथम पटल में है। 4 से 6 में वेदियों के क्रमिक स्थान, प्रथम पटल नहीं, 1 से 3 पटल, 1 से 3 अध्याय प्रथम पटल के अंतर्गत हो गया, ठीक है। अध्याय 4 से 6 में वेदियों के क्रमिक स्थान और उनकी विभिन्न आकृतियों का वर्णन, उनके बनाने के ढंग का वर्णन द्वितीय पटल में। 15 अध्यायों में काम्य इष्टियों के लिए आवश्यक वेदियों के आकार प्रकार का वर्णन अध्याय 5 से 6 में हो जाएगा। ये कुछ गलत इन्होंने लिख दिया, पर अपने काम की चीज उठा लीजिए। कात्यायन शल्व सूत्र, मैंने कहा था ना, बाकी सारे शल्व सूत्र आपके कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित होंगे, लेकिन एकमात्र कात्यायन शल्व सूत्र जो रहेगा, कात्यायन शल्व सूत्र और पारस्कर के नाम से जो भी आपको मिले सारा कुछ आप लगा दीजिएगा कल्प सूत्रों में शुक्ल यजुर्वेद। देखिए कात्यायन शल्व सूत्र का संबंध शुक्ल यजुर्वेद से है। क्यों? क्योंकि ये पुत्र थे उनके। अब पुत्र लिखेंगे तो पिता का ही उसमें लिखेंगे ना, पिता के वेद में ही लिखेंगे।
कात्यायन सुलभ सूत्र को कात्यायन सुलभ सूत्र जो है ये परिशिष्ट या कातीय सुलभ परिशिष्ट कहते हैं, यानी कि कात्यायन सुलभ परिशिष्ट या कातीय सुलभ परिशिष्ट भी कहते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। इसके दो भाग हैं। प्रथम भाग सूत्रों में है, इसमें 6 कंडिकाओं में 102 सूत्र हैं। द्वितीय भाग श्लोकात्मक है, इसमें 40 श्लोक हैं। कात्यायन ने वेदी निर्माण के नियमों का विशेष क्रमबद्ध रूप से वर्णन किया है। कात्यायन सुलभ सूत्र की 3 टीकाएं प्राप्त होती हैं। मानव सुलभ सूत्र आपको मैं दे रहा हूँ। मानव सुलभ सूत्र पद्य गद्य मिश्रित एक छोटा ग्रंथ है। इसमें प्रसिद्ध सुपर्णा चित्ती वेदी का विवरण है, जो अन्यत्र नहीं प्राप्त होता। इसमें अनेक नवीन वेदियों का विवरण मिलता है और अन्य सुलभ सूत्रों का जो अन्य सुलभ सूत्रों में नहीं प्राप्त होता, इसको ध्यान रखिएगा। मुख्य आपको दे दिया इन्होंने, कुछ और भी हैं सुलभ सूत्र जो कि जैसे बेखाना सत्याषाढ़ हिरण्यकेशी ना उन्हीं के नाम पर हैं। अब मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि हम कल्प सूत्रों का अध्ययन पूरी तरह से कर चुके हैं और ये बोरियत भरी वीडियो आपकी समाप्त होती है। मुझे यही पार्ट बोरिंग लगता है पूरे वैदिक साहित्य में, लेकिन फिर भी हमें इसको देखना है। 1 या 2 बार आप बिल्कुल इसको देखिएगा। इससे क्या रहेगा कि एक स्मृति बन जाएगी और आप इसके नोट्स बना लीजिएगा। नोट्स में ज़्यादा मत लिखिएगा, मैं आपको बता दूं किस वेद से संबंधित कौन सा ग्रही सूत्र सुलभ सूत्र या फिर धर्म सूत्र है उसका नाम लिख लीजिएगा। उससे संबंधित वेद, उसके जो संपादक इत्यादि रहे उनके नाम लिख लीजिएगा और उसका विभाजन किस में है वो लिख लीजिएगा। बस उसके अलावा और कुछ नहीं करिएगा, हो जाएगा आपका रिवीजन इतने में ही। आपने अंत तक इस वीडियो में अपना समय दिया, उसके लिए धन्यवाद। आज ही हम इसको कवर कर लेंगे सारे वेदांगों को, तो आज ही आपको सारी कक्षाएं जो है प्राप्त हो जाएंगी थोड़े थोड़े समय में। धन्यवाद।